वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप? परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। आज के इस सेशन में अगेन हम बात करेंगे एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से आपको मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और वो टॉपिक है आपका हार्डवेयर। काफ़ी आसान होता है लेकिन ट्रिकी होता है ये टॉपिक। यानी क्वेश्चन पढ़ने में तो बड़े आसान लगेंगे इस टॉपिक के, लेकिन जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे है ना, तो उसके आंसर आपको एक से ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए काफ़ी अलर्ट होके इस टॉपिक को आपको पढ़ना होगा और आंसर्स करने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है हमारे मन में कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा जॉयस्टिक हो गई, या फिर MICR, OMR, OCR, BCR जैसी डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम प्रोसेस करते हैं, जैसे CPU हो गया, या फिर मेमोरीज में रैम रोम, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस मानी जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस, जैसे जिसके थ्रू आउटपुट जनरेट होता है, चाहे वो प्रिंटर हो, प्लॉटर हो, इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दीज आर कॉल्ड आउटपुट। स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर हैं, है ना, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस है, आप लोग जानते हैं। फिर आती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। इन सबको हम रखते हैं किस कैटेगरी में? आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में। तो ये हमारी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, सॉरी, इनको हम रखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी में। तो अब अगर हम देखें तो वाइडली हमारा हार्डवेयर कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 4 टाइप्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन कैसे रहते हैं? डायरेक्टली अब हम आपको माउस तो बताएंगे नहीं यहाँ पर, है ना, तो डायरेक्टली उन क्वेश्चन के ही दर्शन करवाएंगे जो बेसिकली एग्जाम में आते हैं। तो तैयार हो जाइए। प्रवीण कुमार, सौरभ ठाकुर, शिवानी, नीलम साहू, यशोदा, राधे राधे जी, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, अरुणा विश्वकर्मा, नमस्ते, नमस्कार। चलो जी बताओ, ये रहा पहला क्वेश्चन हार्डवेयर से आपके स्क्रीन के ऊपर। जॉयस्टिक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक बेसिकली क्या होती है? बचपन में गेम्स खेले होंगे आप लोगों ने, है ना, तो वहां पर एक ट्रिगर तरीके से होता है जिसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, और इसी के थ्रू मूवमेंट होता है ना। तो एक तरीके से स्टैटिक डिवाइस होती है जो मूव कर सकती है सभी डायरेक्शंस में। दैट इज व्हाट वी कॉल जॉयस्टिक। जो हमारे कार्स में जो ब्रेक लगा होता है ना, उसको भी हम एक तरीके से जॉयस्टिक के तरीके से ही ट्रीट करते हैं, राइट। तो ब्रेक भी हमारा जो कार में होता है दैट इज कॉल्ड हैंड ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा जॉयस्टिक होगा। तो जॉयस्टिक टिपिकली हैव अ बटन ऑन डैश। जॉयस्टिक में जो बटन होता है वो बेसिकली कहाँ होता है? बॉटम में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, या टॉप में होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल दैट इज ऑन टॉप। दैट इज यूज टू सिलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। तो टॉप साइड में बटन होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जॉयस्टिक के केस में बटन्स को ट्रिगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रिगर के नाम से। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जॉयस्टिक में जो बटन्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो आंसर है 2 बटन्स होते हैं। बटन्स को क्या बोलते हैं? तो आंसर है ट्रिगर, TRIGGER। और बटन्स होते कहां पर हैं लोकेटेड? तो आंसर है ऑन द टॉप ऑफ द जॉयस्टिक, राइट। नेक्स्ट देखिए, द joystick is a dash stick that moves the graphic cursor in the direction
द स्टिक इज मूव्ड। कह रहा है जो जॉय स्टिक होती है वो कैसी स्टिक है, पैरेलल है, हॉरिजेंटल है, स्ट्रेट है या वर्टिकल है। क्या होगा आंसर? तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कार्स में हैंड ब्रेक होता है वैसे ही जॉयस्टिक भी होती है। तो इसका मतलब ये कैसी स्टिक होगी? वर्टिकल स्टिक होगी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फोर्थ। अभी मैंने कहा था कि क्वेश्चन देखने में आसान लगेंगे लेकिन होंगे ट्रिकी, है ना। लग रहा होगा आपको इन दो क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, which among the device that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line। कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर आउटपुट को फॉर्म करती है और ये आउटपुट जनरेट होता है टेलीफोन लाइंस की मदद से। तो टेलीफोन लाइंस की मदद से जब भी टेलीफोन आता है तो यहां पर एक ही डिवाइस आपके मन में आनी चाहिए और वो है मॉडम। क्या है यहां पर? दैट इज मॉडम। क्योंकि मॉडम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ना, दैट इज द फुल फॉर्म। जो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या होगा? मॉडम होगा। जबकि मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? वेयर देयर इज एन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड देयर इज वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड, ये काम कौन करता है? मल्टीप्लेक्सर करता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में इनपुट्स बहुत सारे दिए हों और पूछा हो कि एक आउटपुट सिंगल लाइन में ट्रेवल करवाने का काम किसका होता है, तो आंसर क्या होगा इस केस में? मल्टीप्लेक्सर का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू डैश। लेजर प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है? लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में, पेज प्रिंटर की कैटेगरी में, बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? बताइए। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? लेजर प्रिंटर की जो स्पीड है, अगर आपको ये पता होगा कि लेजर प्रिंटर की स्पीड हम किस में नापते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेजर प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? पेपर के फॉर्म में होगा या पेजेस के फॉर्म में होगा? तो आंसर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड पेज प्रिंटर। सेकेंड इज द करेक्ट वन। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो लेजर प्रिंटर में याद रखिएगा कि जो स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है? यूनिट क्या है इसकी मेजरमेंट की? पीपीएम, पेजेस पर मिनट। चाहे लेजर प्रिंटर की बात करें या फिर हम थर्मल प्रिंटर की बात करें या इंकजेट प्रिंटर की बात करें, इन तीनों ही केस में जो आपकी मेजरिंग यूनिट है वो बेसिकली पीपीएम ही है, पेजेस पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसीडर्ड द ओनली इनपुट डिवाइस। कह रहा है इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इनपुट डिवाइस पर फोकस कर रहा है? देख लीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। पहले ऑप्शन में मॉनिटर दे दिया गया है जो आउटपुट है, दूसरे में प्रिंटर मिल गया है जो आउटपुट है, तीसरे में प्लॉटर है आउटपुट है, और फोर्थ में माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये तीन डिवाइसेज और ये तीनों ही क्या है? इनपुट है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट वन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछिएगा। वेरी नाइस। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ट्रिकी है, और वो क्वेश्चन जिसमें गलती की चांसेस ज्यादा होती हैं वो सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर हिट क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? कैमरा किस तरीके की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि कई सारे अलग अलग ऑप्शन के साथ में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिलहाल एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका बताइए, फिर हम ऑप्शंस को बदल कर भी ये क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो सिक्स्थ का आंसर आ रहा है हमारे पास में मान्य द्विवेदी 1
अरुणा विश्वकर्मा 1 यानी इनपुट डिवाइस के साथ आप लोग जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कैमरा की बात करें तो बेसिकली इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो इनपुट ही होती है, क्योंकि जब भी हम लोग सेल्फी खींचते हैं या कैमरे की मदद से कोई भी स्नैपशॉट या फोटो खींचते हैं तो हम लोग इनपुट कर रहे होते हैं। क्योंकि यहां पर डिजिटल कैमरा की बात हो रही है तो डिजिटल कैमरा की एक फंक्शनैलिटी और भी होती है, ये हमें स्क्रीन पर तुरंत आउटपुट भी शो कर देता है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इनपुट और आउटपुट बोथ। अगर क्वेश्चन में कहीं भी बोथ ऑफ दीज दिया होता तो नो डाउट इसका जो करेक्ट आंसर बनता वो क्या बनता? बोथ ऑफ दीज। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां बोथ ऑफ दीज गिवन नहीं है, तो इस केस में जो आपको प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? इनपुट होगी। समझ में आई ये बात? ठीक है, शिवानी, यशोदा, प्रवीण, बिल्कुल सही 1। ठीक, लेकिन याद रखिएगा अगर इनपुट और आउटपुट दोनों दिया है तो फिर सिर्फ इनपुट आंसर नहीं होगा, इस केस में इनपुट और आउटपुट दोनों करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बार कोड रीडर यानी बीसीआर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बीसीआर कैसी डिवाइस है? प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, इनपुट है, आउटपुट है। तो जितने भी रीडर होते हैं, है ना, जितने भी क्या होते हैं गाइस? रीडर होते हैं, वो सब आपकी किस कैटेगरी में आते हैं? सब इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आते हैं। जस्ट अ मिनट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आंसर क्या है? इनपुट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है। कई बार कैंडिडेट जल्दी में ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं, है ना, तो बहुत ध्यान से करना है। ऐसे क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए। बताइए वेरी सुन व्हाट विल बी द करेक्ट वन? वेरी गुड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कौन सी आउटपुट नहीं है? प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन स्कैनर हमारी क्या है? इनपुट है ना, तो स्कैनर इज द करेक्ट वन। सबने सही आंसर दिया है, ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, मॉडम देखिए तो नेटवर्किंग डिवाइस है, और मॉनिटर ये आउटपुट है। तो इसका मतलब मॉडम या मॉनिटर में से तो आंसर होगा नहीं, आंसर या तो माउस होगा या कीबोर्ड होगा। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड में आंसर आपका क्या बनेगा? दैट इज योर कीबोर्ड, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इसका आंसर शायद कुछ गलत आ रहा है कैंडिडेट्स का माइंड भी। चलो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पॉइंट एंड ड्रॉ फीचर को सपोर्ट नहीं करती? तो कीपैड क्या पॉइंट एंड ड्रॉ फीचर को सपोर्ट करती है? कीपैड मतलब कीबोर्ड हो गया जैसे, है ना, तो कीपैड या कीबोर्ड तो पॉइंट एंड ड्रॉ नहीं होती। ट्रैक बॉल, हाँ ये हो सकती है क्योंकि माउस का सब्सटीट्यूट है ट्रैक बॉल। टच स्क्रीन ये भी हो सकती है पॉइंट एंड ड्रॉ, ड्रॉ इससे भी हो सकता है, और माउस से भी पॉइंट एंड ड्रॉ हो सकता है। तो यानी कीपैड को छोड़कर बाकी सब आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ की कैटेगरी में आएंगी। तो करेक्ट आंसर इज 10th का फर्स्ट वन। एक आंसर आ रहा है 10 का 3 कैसे हो सकता है? हम टच स्क्रीन में भी तो पॉइंट एंड ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं
कई बार अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, है ना, तो आप वो अपनी डिवाइस आपके आगे करते हैं और आपको सिग्नेचर करना होता है उनकी डिवाइस के ऊपर, है ना। जब भी कोई ऑर्डर आता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए एक तरीके से सिग्नेचर लेते हैं, है ना, वो उनकी डिवाइस के ऊपर ही होता है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ तो है, राइट, वेरी गुड, गुड इवनिंग अंशुल। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ, वही है, तो आंसर क्या होगा, कीपैड। नेक्स्ट वन, अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट। रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक या कीबोर्ड, बताओ। वीडियो गेम्स के लिए, है ना, तो यहां से ही आंसर निकल के आ गया। वीडियो गेम्स की अगर हम बात करें तो वीडियो गेम्स के लिए कौन सी यूज होती है, बहुत बचपन याद करिए, है ना, बचपन का प्यार मत याद करिएगा गाना, वरना हार्ट अटैक आ सकता है। बचपन याद करिए अपना। तो इस केस में आंसर क्या होगा, जॉयस्टिक इज द करेक्ट वन। ग्रेट, बचपन ही बचपन का प्यार, है ना, क्या गाना था। The unattended interactive information system such as ATM or ATM such as automatic teller machine or ATM is called as, कह रहा है अनअटेंडेड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, जहां पर कोई मैनुअल काम नहीं होता, पूरा ऑटोमेटिक काम होता है। ऐसे एटीएम मशीन्स को क्या बोलते हैं, कियोस्क, सियोक्स, सिएंटो या किएक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, कियोस्क इज दी करेक्ट वन। तो एटीएम मशीन या फिर ऐसी कई सारी वेंडर मशीन्स होती हैं, है ना, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, तो ऐसी ऑटोमेटेड मशीन्स को क्या बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं। वेरी गुड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन। तो पेंसिल और पेन कहीं भी दिख जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल की याद आ जानी चाहिए, है ना, और ओएमआर शीट की याद आ जानी चाहिए। तो आंसर बिल्कुल यहां पर क्या होगा, ओएमआर इज द करेक्ट वन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑन अ माउस इज यूज्ड टू, कह रहा है माउस में वैसे कितने बटन्स होते हैं, बताइए। 2 बटन्स, 3 बटन्स, कितने बटन्स होते हैं माउस में, तो आंसर है 3 बटन्स होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल। अब यहां पर पूछ रहा है कि जो व्हील लोकेटेड बिटवीन दी टू स्टैंडर्ड बटन, जो 2 बटन के बीच में जो व्हील होता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज दी करेक्ट वन। तो 15 का फोर्थ इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही कर पा रहे हैं आंसर ना। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर। कह रहा है इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस होगी कंप्यूटर के केस में, डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए कैमकॉर्डर, है ना, ये आपकी क्या है, इनपुट है। माइक्रोफोन, माइक प्लस ईयरफोन, दैट इज अगेन एन इनपुट डिवाइस, और स्कैनर भी इनपुट है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, राइट। सेवनटीन्थ बताइएगा, वेरी गुड। अकाउंटिंग आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई अकाउंटिंग के टीचर भी बताइए जरा यहाँ पर, है ना, कई सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि बेस्ट अकाउंटिंग टीचर कौन से हैं। तो एक बार आप लोग को अगर कोई पता हो नाम, है ना, जिससे आप लोग पढ़ रहे हो अकाउंट्स, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिल जाए। चलो, मीनवाइल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑप्टिकल माउस यूज्ड, कह रहा है जो ऑप्टिकल माउस है उसका इस्तेमाल किस पर्पज से किया जाता है, या देखिए 2 तरीके के माउस होते हैं।
एक है ऑप्टिकल माउस और दूसरा होता है मैकेनिकल माउस, है ना। तो पुराने तरीके का जो माउस था दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल माउस। आजकल आप देखते हैं लाइट निकलती है माउस में से, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल माउस। तो ये जो लाइट निकलती है इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट होती है। ठीक है, कैसी लाइट है? दैट इज एलईडी। तो यानी सेकेंड आंसर दिया है ना आप लोगों ने। 17 का फोर्थ भी आ रहा है, 17 का 2 भी आ रहा है, 2 ही बिल्कुल सही होगा, है ना। 3 नहीं होगा, सेंसर नहीं होते, एलईडी लाइट होती है, याद रखिएगा। अभिषेक सर, ओके। क्या बाकी लोग अकाउंट्स अकाउंट्स पढ़ नहीं रहे? अच्छा, वैसे आप लोग सभी अकाउंट्स में मास्टर होते हैं ना, ये बात है। कोई अकाउंट्स पढ़ा रहा है ना, तो कोई मास्टरी है उसमें अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम है नहीं, राइट। यूज टू हैं आप लोग इस सब्जेक्ट की, और हो भी क्यों ना फोटे है उस सब्जेक्ट में आप लोग का बेसिकली। चलो ग्रेट। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, या ये भी हो सकता है कि पता है लेकिन बताएंगे नहीं, है ना, कंपटीशन बढ़ जाता है इसलिए बताना नहीं है। ऐसा भी है क्या कुछ? बताओ भाई, ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। शिवानी कह रही है सेल्फ स्टडी बेस्ट है। एनसीईआरटी। अरे अकाउंट्स में वैसे भी आप लोग ने इतनी स्टडी की हुई है ना, सिर्फ रिवीजन ही करना रहता होगा बस एक बार उठा के, राइट। चलो ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। मान्या सेल्फ स्टडी, सही। ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्टिकल माउस किसने बनाया और कब बनाया? बताइए। तो ऑप्टिकल माउस जो कि लेटेस्ट माउस है ना, पुराने तरीके का माउस कौन सा था? मैकेनिकल। तो ऑप्टिकल माउस बनाया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, आईबीएम ने, डेल ने या इंटेल ने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ऑप्टिकल माउस को। कब? 1999 में। तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, ईयर होगा 1999। ये नहीं पता सर, कोई बात नहीं, ठीक। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट 1999। अच्छा, माउस के पापा का नाम बता दो फटाफट से, जल्दी से बताओ। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ माउस? आंसर क्या है? डोगलस एंजल बर्ट, डोगलस एंजल बर्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। माउस टेक्निक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, यानी माउस के थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को। तो बताइए ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ड्रैग करके, ड्रॉप करके, राइट क्लिक से, या शिफ्ट क्लिकिंग से? तो किसी भी प्रॉपर्टीज पर अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी फाइल या फोल्डर की, है ना, तो क्या किया जाता है? राइट क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पे। तो आंसर क्या होगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तुम लोग क्या 1 घंटे तक गुड इवनिंग ही बोलते रहोगे? वैभव चतुर्वेदी, गुड इवनिंग जी। चलो नेक्स्ट देखिए, द माउस डैश यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। बताइए। द माउस डैश यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप लेक्चर्स को जो हमने रिकॉर्डेड भी आपको दिए हैं, है ना, उसको बहुत जल्दी वाइंड अप करिएगा एक टारगेट फिक्स करके। ये नहीं कि एग्जाम तक आप उन्हीं लेक्चर्स को देखते चले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएं, है ना, थोड़ा सा सी भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बाकी भी टॉपिक्स कई सारे पढ़ाने हैं। तो बहुत जल्दी उन चैप्टर्स को फिनिश अप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब हम आपका टेस्ट लेंगे, है ना, और जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे फिर रिवीजन, तो काफ़ी मदद होगी फिर वहाँ पर। देखो टेस्ट लेने में तभी फ़ायदा होगा जब आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, है ना। अभी अगर हम टेस्ट शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत जल्द एक टारगेट फिक्स कर लो, जैसे टुडे इज 15 नवंबर,
है ना। तो आप मान के चलिए, आप मोस्ट प्रोबेबली 10 डेज का समय रखिए, तो 15, 10, 25, है ना, बहुत ज़्यादा 28 तक ले लीजिए, यानी 28 तक किसी भी कीमत पर, 28 नवंबर तक किसी भी कीमत तक कोर्स फिनिश कर दीजिए। फिर उसके बाद भयानक भयानक तरीके के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे एग्जाम लेवल में होते हैं कई टफ क्वेश्चंस, है ना। तो अभी तो इजी मॉडरेट लेवल पे ही हम चल रहे हैं। तो एक बार 28 तारीख तक एक टारगेट लेकर आप सभी लोग चलिए कि हम जितना भी कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं, है ना, उनको फिनिश अप कर देंगे। फिर उसके बाद हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और एक अबव लेवल पर भी जाकर पढ़ेंगे, राइट। हाँ बिल्कुल शिवानी, वो पीडीएफ लोड करनी अभी रह गई है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है ना, 1 मैन आर्मी है इस समय। तो बिल्कुल कर देंगे एक या 2 दिन के अंदर, है ना, बस एक रात लगेगी। तो जानते हैं आप लोग इंजीनियर्स को एक रात लगती है खाली काम करने में, सब हो जाएगा। 25% वीडियोस वॉच कर लिए हैं, वेरी गुड। देखो वॉच कर लिए होंगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया होगा आपके अंदर, और अब इसके बाद जितना भी आप पढ़ेंगे ना उनको देखने के बाद, तो आपको लगेगा ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है ना, ऐसी फीलिंग हो रही होगी। उस समय नहीं होगी, उस समय आपको लगेगा नहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस समय नर्वसनेस जरूर होगी। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस और टेस्ट बहुत जरूरी है ना। अब उसी को हम स्टार्ट करेंगे। 28 हमने टारगेट दे दिया है, तब तक जितने भी कर सकते हो मन से उतना सब निपटा दो, ठीक है। देखो कंप्यूटर तो हम करवा देंगे क्लियर, है ना, ये आप विश्वास रखिए। कंप्यूटर में हमारा फोटे है ना, और ऊपर वाले की दया से जो पढ़ाते हैं वही आ भी जाता है। तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि कंप्यूटर तो आपका हम क्लियर करवाएंगे ही करवाएंगे, है ना। ये हमारी भी रेपो का सवाल है। बस आप लोग को जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं ना, बस उसको फॉलो करते जाओ आंख बंद करके ना, देखो कैसे क्लियर होता है। फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द माउस डैश यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो, बताओ। कह रहा है द माउस डैश यूजुअली अपीयर इन द शेप ऑफ एरो, इसे क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, मार्कर, मीटर, पॉइंटर ही बोलेंगे, है ना। तो माउस में क्या होता है? कर्सर होता है या पॉइंटर होता है? पॉइंटर क्या होता है? जिसकी पॉइंट निकली होती है। और कर्सर क्या होता है माउस में? जो ब्लिंक करता है ना। तो राइट साइड ब्लिंक करता है, लेफ्ट साइड ब्लिंक करता है ना। तो वो ब्लिंकिंग होती है जिसके थ्रू हम अलाइनमेंट को सेट करते हैं। तो अलाइनमेंट को जो सेट किया जाता है वो कर्सर के थ्रू किया जाता है, और पॉइंटर में पॉइंट बना होता है आगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, माउस इज नोन एज, माउस को क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस या गेमिंग डिवाइस, बताइएगा। देखिए माउस नो डाउट एक, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आया यहां पर। देखो माउस इनपुट डिवाइस है नो डाउट, लेकिन इनपुट डिवाइस से पहले माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है ना, इसको याद रखिएगा। अगर यहां पर हम एक ऑप्शन में इनपुट डिवाइस दे देते तो आप आंसर क्या लगाते? पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि माउस का सबसे पहला काम होता है पॉइंट करना, और दूसरे नंबर पर ये इनपुट है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माउस कैसी डिवाइस है। तो ऑप्शन में इनपुट और पॉइंटिंग दोनों था, तो इस केस में आंसर क्या होगा? पॉइंटिंग है, ठीक है, वेरी गुड। तो 1 की तो लड़ी लगा दी है आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत तरीके की होती हैं, जितनी भी माउस के सब्स्टिट्यूट है ना, वो अपने आप में पॉइंटिंग डिवाइस हैं। माउस के सब्स्टिट्यूट कौन कौन से होते हैं? लैपटॉप पे टच पैड होता है बना हुआ, है ना, देखा है ना लैपटॉप में टच पैड, वो भी आपकी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट है। तो जॉयस्टिक है ना, ये भी आपकी कैसी है? इनपुट है और पॉइंटिंग है। तो माउस के जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं वो भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस में ही आएंगे। अरुणा जी का एक क्वेश्चन है कि एग्जाम में प्रायोरिटी क्या देनी है? अभी बताया तो कि एग्जाम में प्रायोरिटी अगर इनपुट और पॉइंटिंग दोनों आए, है ना, तो पॉइंटिंग को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज बिल्ट बाय, अभी डील ही किया हम लोगों ने, है ना, नाम लिया और हाजिर है। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? एक नहीं दो दो ग्लास, दैट इज डोगलस एंजलबर्ट, करेक्ट वन। और ये जो आखिरी में नाम दिख रहा है ना आपको लंबा सा,
क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ये कीबोर्ड और टाइपराइटर के पापा हैं। तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स कौन है? कीबोर्ड और टाइपराइटर के पापा यानी फाउंडर। अगला देखो, द माउस जनरली हैज, अभी हम लोग ने ओरली इसके बारे में बात कर ली थी कि माउस में कितने बटन्स होते हैं, 2 बटन्स, 3 बटन, सेवरल बटन्स, ईदर 1 और 2, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो हम जानते हैं 3 बटन तो होते ही होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल। 3 इज द करेक्ट वन, राइट, वेरी गुड। अगला देखिए, ये सेवरल बटन्स कौन बता रहा है? वैभव चतुर्वेदी। अरे भाई, 3 बटन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, विच अमंग दी फॉलोइंग आर दी काइंड्स ऑफ माउस। देखो ये भी हम लोग ने डील कर लिया, तो पढ़ाते पढ़ाते ही कितने क्वेश्चन डील आउट हो जाते हैं। तो विच अमंग दी फॉलोइंग आर दी काइंड ऑफ माउस, 2 तरीके के, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, यानी सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले आप ही बताइए इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला। व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द करस्पॉन्डिंग बिट। तो शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना, बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आंसी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत सही आपने आंसर दिया है, कीबोर्ड आंसी। देखो स्टैंडर्ड कह रहा था, है ना, और किसी में स्टैंडर्ड आता ही नहीं है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, यही फुल फॉर्म होती है आंसी की। तो जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो 0-1 में कन्वर्ट होता है, और ये क्रेडिट कन्वर्ट करने का किसको जाता है? आंसी को, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि उस कोड को क्या बोलते हैं, यानी जब कीबोर्ड से हम कोई भी की को प्रेस करते हैं तो जो करेक्टर होता है वो 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड आस्काई कोड, है ना। उस कोड को आस्की बोला जाता है। जैसे स्मॉल ए की एक आस्की वैल्यू होती है ना, कैपिटल ए की एक आस्काई वैल्यू होती है, एट दी रेट की एक वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड आस्काई वैल्यू। क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 ही समझता है, तो इसीलिए जितने भी करेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स, नंबर्स, इन सब की आपकी आस्की वैल्यू होती है। तो अगर कोड पूछें तो आस्काई होगा, अगर स्टैंडर्ड पूछे तो आंसी होगा। वेरी गुड, है ना। तो शायद इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, है ना, मुझे भी लग रहा है। और यहां पर इन केस ऑफ कोड वी यूज आस्काई, है ना, ये भी आ गया, इसका मतलब याद है, क्यों अंशुल? वेरी गुड। तो देखो 2 ही लोगों को याद रहता है ना, कौन कौन? एक जो बादाम खाते हैं और दूसरा जो धोखा खाते हैं। तो जिन्होंने धोखा खाया होता है उनको जरूर याद रहता है, लर्न किया हुआ, और दूसरा जो बादाम खाते हैं, बादाम वाले फिर चूक सकते हैं लेकिन धोखा खाने वाले नहीं। चलो अगला बताओ, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप इज, बताइए। ये भी अभी मैंने बातों ही बातों में आपको बता दिया था। डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस लैपटॉप में जो पॉइंटिंग डिवाइस है या लैपटॉप में जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? टच पैड है। तो थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। ग्रेट, परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए। अब देखो यहां पर हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम भी लिख दिए हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट तो हैं लेकिन उससे पहले पॉइंटिंग है। ठीक, तो एक बार देख लो नाम। माउस आपकी पॉइंटिंग है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग है, टच पैड पॉइंटिंग है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग है,
लाइट पेन रिकी पॉइंटिंग है ना, यानी पॉइंटिंग है। क्लियर है। अगला देखिए, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक आर विच टाइप ऑफ कीज? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। मॉडिफायर है, फंक्शन है, टॉगल है, स्पेशल है, या फिर नन ऑफ दीज है? बिल्कुल सही यहां पर आंसर आ चुका है, दैट इज 27 का टॉगल है। बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड वन। यानी वो कीज जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है उन्हें हम टॉगल कीज बोलते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये आपकी टॉगल कीज हैं। याद रखिएगा, टॉगल कीज किन के लिए यूज होती है? वो जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए जो कीज यूज होती है वो क्या है? टॉगल कीज है। राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन? कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? कई बार बता चुके हैं, नैनो सेकेंड्स में, किलो सेकेंड में, गीगाहर्ट्ज में, मेगाबाइट में, या नन ऑफ दीज में? बताइएगा। तो कंप्यूटर की स्पीड को नापा जाता है कई सारे पार्ट्स में। सबसे पहले किप्स ढूंढो, फिर मिप्स ढूंढो, नहीं मिला किप्स और मिप्स, फिर हर्ज ढूंढो। हर्ज मिल गया, बिल्कुल सही। गीगा हर्ज यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। गीगा हर्ज अगर ना हो तो क्या होगा? क्लॉक पर सेकेंड। क्लॉक पर सेकेंड भी आपका करेक्ट आंसर बन सकता है। साइकिल पर सेकेंड भी बन सकता है ना। तो क्लॉक और साइकिल वाला भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा कंप्यूटर या प्रोसेसर की स्पीड में, है ना। तो बात एक ही है, प्रोसेसर की स्पीड पूछें, कंप्यूटर की पूछें, या फिर सीपीयू की पूछें। एक क्वेश्चन का आंसर और दो। बताइए, हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है? बताइए, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन? देखो, जो लिखा होता है वो तो एग्जाम में आता ही है, लेकिन जो नहीं लिखा होता है, जो बताते हैं, है ना, वो डेफिनेट आता है। मॉडिफायर स्पेस बार है क्या? बिल्कुल नहीं। मॉडिफायर अरुणा स्पेस बार नहीं है। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? वो कीज जो अकेले काम नहीं करती, है ना, उन्हें मॉडिफायर बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी कीज हैं जो अकेले काम नहीं करती? कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीन कीज ही आपकी मॉडिफायर कीज में काउंट होंगी, याद रखिएगा। बाकी स्पेस बार को तो आप इंडिविजुअल यूज करते हैं ना, है ना। स्पेस बार को किसी के साथ में यूज नहीं करते, तो इसलिए स्पेस बार आपकी मॉडिफायर नहीं होगी। वेरी गुड, आंसर आ चुका है, दैट इज आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मेजर करते हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, इंटरनेट की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन? बताइए। हाँ, जैसे शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है ना, यही तीन आपकी मॉडिफायर्स होती हैं और कोई भी नहीं होगी। कई बार बुक्स में आपको एफएन की भी, फंक्शन की भी मॉडिफायर की में लिखी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फंक्शन की इंडिविजुअल काम करती है, इसलिए फंक्शन की भी आपकी मॉडिफायर नहीं होगी, है ना। जैसे F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम करने के लिए, F3 सर्च के लिए, है ना, तो ये इंडिविजुअल यूज होती हैं। वेरी गुड, केबीपीएस बिल्कुल सही आंसर है, किलो बिट पर सेकेंड। किलो बिट पर सेकेंड बिल्कुल सही। तो इंटरनेट की स्पीड मेजर करते हैं केबीपीएस में। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड एज मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? ये सीपीयू का मेन कंपोनेंट नहीं है। रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या नन ऑफ दीज? तो देखिए, सब तो है ना, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। राइट, तो बहुत ही सिंपल है, फोर्थ लगा दो करेक्ट। आगे देखो, आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड? पहला इंटेल प्रोसेसर कौन सा था, नाम बताइए।
तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 4004 इज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर, तो आंसर क्या है? सेकंड। आगे बढ़िए। इन द सीपीयू व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल यूनिट? अगेन द इंपॉर्टेंट वन। बताइए, सीपीयू में व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट क्या करती है? डिकोड करती है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को। तो तीन होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू क्या करता है? डिकोड। एएलयू क्या करता है? दिस इज कॉल्ड दी, यू कैन से क्या कह सकते हैं, नीव, है ना, एक तरीके से नीव होती है। तो एएलयू आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता है ना, इसको बैकबोन ऑफ दी सीपीयू भी बोला जाता है। और एमयू यानी मेमोरी यूनिट, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, है ना, इसी को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, मेमोरी यूनिट को। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर आंसर क्या होगा? टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। 31 का आंसर क्या है? दैट इज 1। क्वेश्चन की नंबरिंग में कुछ फर्क हो गया है क्या? नहीं, सही है। टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देखिए, इट इज द कंप्यूटेशनल सेंटर ऑफ द सीपीयू। ये कैलकुलेशन सेंटर है, सारी कैलकुलेशन यहीं पर होती है, सारी कंप्यूटेशन यहीं पर ही होती है। रजिस्टर है, एएलयू है, फ्लिप फ्लॉप है, मल्टीप्लेक्सर है, या कंट्रोल यूनिट है। तो एएलयू यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पर क्वेश्चन ये है कि एएलयू का जो रिजल्ट होता है वो कहां पर स्टोर होता है? बताइए, एएलयू का जो रिजल्ट होता है वो कहां पर स्टोर होता है? नेम दैट प्लेस वेयर द रिजल्ट ऑफ एएलयू इज स्टोर्ड। वेरी गुड, आंसर सही है, स्पेलिंग गलत है। वैभव सही है, वेरी गुड। एक्यूमुलेटर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा। एक्यूमुलेटर इज द करेक्ट वन। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, बताइएगा। रजिस्टर इज मेड अप ऑफ डैश। रजिस्टर इज मेड अप ऑफ, रजिस्टर किससे मिलके बने होते हैं? बताइए। रैम से मिलके। वेरी गुड, वैभव का सबसे तेज आंसर आता हुआ। मान्या वेरी गुड। सौरभ करेक्ट है। तो बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप यहां पर करेक्ट आंसर होगा। रजिस्टर किससे मिलके बने होते हैं? तो आंसर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। अगला एक क्वेश्चन और बताइए। नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं होगा प्रवीण, फ्लिप फ्लॉप करेक्ट आंसर होगा। या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, है ना, फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या होगा? रजिस्टर होगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं जिससे पता चलेगा कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और ओ लेवल का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन भी होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि सीपीयू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, साथ में उसी में एक क्वेश्चन पूछेंगे। सुनिएगा, सीपीयू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। कोशिश ये की जाती है कि सीपीयू को बिजी रखा जाए, लेकिन सीपीयू इनपुट आउटपुट टास्क को भी हैंडल ना करे, है ना। तो आईओ टास्क को हैंडल करने के लिए, मतलब इनपुट आउटपुट टास्क को हैंडल करने के लिए सीपीयू का कुछ ऑल्टरनेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला?
फिर से सुनिए, सीपीयू का ऑल्टरनेट जिसका यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट टास्क को हैंडल करने के लिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि सीपीयू इनपुट आउटपुट टास्क को हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो दूसरे इंपॉर्टेंट काम में बिजी होता है। इसके लिए किसी एक पार्टिकुलर टर्म का यूज करते हैं, उस टर्म का नाम बताइए। अरे वाह, देखो मानना पड़ेगा जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, है ना, उसके लिए क्लैपिंग हो जाए, वेरी गुड। अरे ये वीडियो क्यों रुक रही है मेरी? वीडियो बफर कर रही है क्या? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना, सचिन सर के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बिल्कुल सही है ना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को पता नहीं होता। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कोई भी फाइल को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट से, तो जब तक वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है तब तक वो टेम्परेरी एक मेमोरी में स्टोर होती है ना, उस मेमोरी का नाम बताइए, बताइए। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब। वैभव, मान्या, सौरभ, मयंक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड शिवानी। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? बफर मेमोरी होगा। क्या होगा? बफर होगा। चलो दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। इसी बात पे दो क्वेश्चन और। पहला क्वेश्चन, बफर मेमोरी के केस में जो डेटा होता है या जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी है? इन केस ऑफ बफर मेमोरी द मेमोरी विच इज यूज्ड इज व्हाट? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी के केस में जो डेटा उधार मांगा जाता है वो किस मेमोरी से मांगा जाता है? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि बफर मेमोरी में कौन सी मेमोरी यूज होती है और वर्चुअल मेमोरी में कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है? बताइए फटाफट से दोनों आंसर। अरे लिख तो दो, किसमें क्या बता रहे हो? अच्छा, रैम हम पहले वाले में माने, यानी बफर की केस में आंसर मान रहे हैं रैम। वेरी गुड। सौरभ, अरुणा, मान्या, शिवानी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कंपटीशन तुम लोगों ने बढ़ा दिया है ना, ये मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। इतनी शिद्दत से कौन पढ़ता है भाई, है ना, इतना इतने डेप्थ में तो आईटी वाले भी आंसर नहीं बता पाते हैं जितना तुम लोगों ने पढ़ लिया है। बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, है ना, जज्बा है भाई, कॉमर्स वालों में कुछ तो अलग है ना, ये मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही। अगर हम बात करें बफर मेमोरी की, तो ये जो मेमोरी जहां जिसका यूज करती है वो रैम है ना। और अगर हम बात करें किस केस में, बात करें वर्चुअल मेमोरी के केस में, तो वो जो स्पेस होगी दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से डेटा को उधार लिया जाता है ना, वर्चुअल मेमोरी के केस में। वेरी गुड। चलो, तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया था, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू वाया डैश। बताइए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू से कनेक्ट होती हैं किसकी मदद से, ये बताइए। हाँ, 240 सीट यूपी पीसीएल की हम ही लोग फिल करेंगे, यही तो हम चाहते हैं।
है ना। तभी तो आपसे जब कोई पूछेगा कि यार ये बताओ बाकी सब तो ठीक है लेकिन कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, तब सेल्फ स्टडी मत बोलना, पाप लगेगा। है ना, मालूम चला तब बताया ही नहीं। सचिन सर मेहनत करके रह गए और अपना तुम लोग सिलेक्शन लेकर बैठ गए। बताओगे या नहीं सिलेक्शन के बाद? चलो बिल्कुल सही, यहां पर आंसर क्या होगा, बस इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, बताइएगा। अब तो हम चाह रहे हैं कि आप फंसे कहीं ना कहीं, है ना। तो एक क्वेश्चन और है, सीपीयू और मदरबोर्ड को जोड़ने के लिए, है ना, एक कह सकते हैं कनेक्टर का यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं बताइए। एक इंटरफेस का यूज होता है ना, किसको जोड़ने के लिए, मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए। उस केबल या उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं, नाम बताइए। बिल्कुल देखो, भूलना नहीं है ना, सेल्फ स्टडी मत कह देना। जैसे अभी तुम लोग कह रहे थे ना अकाउंट्स में सेल्फ स्टडी, मालूम चला किसी सर ने पूछा ये बताओ यार तुम लोग सिलेक्ट हो गए हो, कंप्यूटर किससे पढ़ा। सर सेल्फ स्टडी करी, देखो हमने खूब सारी बुक्स पढ़ी हैं। चलो वेरी गुड। नहीं वीजीए पोर्ट नहीं होगा, वीजीए ना 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 ना। सीपीयू और मॉनिटर, देखो मॉनिटर के केस में जो पहली प्रेफरेंस होती है ना, वो होती है आपकी क्या, एससीएसआई पोर्ट, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये पहली प्रेफरेंस देंगे, है ना। फिर अगर ये नहीं है तो वीजीए पोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर वीडियो ग्राफिक्स एरे आपका सही होगा। ठीक, तो थोड़ा सा और अपडेट कर लो यहां पर। इस केस में पहली प्रेफरेंस एससीएसआई कर दीजिएगा, और ये ना मिले तो दूसरे प्रेफरेंस पे वीजीए कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ओ लेवल का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है ना। यूपीपीएसएल पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। अगला बताइए, विच बस इज यूज टू कनेक्ट, देखो आ भी गया, है ना। देखो क्वेश्चन हमें याद रहते हैं और तुरंत देखो मिल भी जाते हैं। तो विच बस इज यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू, है ना। तो अब देखो सिंगल बस, एससीएसआई बस, मल्टीपल बस या रैम बस। तो आंसर क्या होगा इस केस में, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बस। तो मॉनिटर के केस में मॉनिटर और सीपीयू, है ना, इसको जोड़ने के लिए एससीएसआई बस है। ठीक, वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस क्वेश्चन में आपको वीजीए मिले, है ना, लेकिन अगर मिल भी जाए तो भी यहां पर एससीएसआई जरूर दिया होगा, है ना। ये थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक, चलो वेरी गुड। अगला बताओ, इट स्टोर्स द इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, बताइए। इट स्टोर्स द इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इमीडिएट डेटा को स्टोर करता है। ALU, CU, रजिस्टर, MU या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा करेक्ट आंसर। एप्पल कॉम की है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो यहां पर यशोदा। बिल्कुल इस केस में बहुत ही आसान सा है, आंसर क्या होगा, रजिस्टर होगा। इमीडिएट की बात हो रही है ना, तो आप जानते हैं कि मेमोरी भी यहां पर यूज होगा। आंसर क्या होगा, बिल्कुल रजिस्टर होगा। लेकिन अगर यहां पर रजिस्टर नहीं दिया होता, है ना, तो कैशे मेमोरी भी हो सकता था, क्योंकि इमीडिएट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कैशे मेमोरी का भी यूज करते हैं। लेकिन इस केस में प्रायोरिटी हम देंगे रजिस्टर को, और रजिस्टर नहीं होगा तो हम देंगे कैश मेमोरी को, है ना। इस बात को याद रखिएगा। एक बात और भी याद रखनी है कि मेमोरी यूनिट को ही रजिस्टर बोलते हैं, है ना। तो फिर आप कहेंगे सर यहां पर मेमोरी यूनिट आंसर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेमोरी यूनिट को रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अरे अरे मेमोरी यूनिट नाम हटकर अब रजिस्टर ही होता है, तो यहां पर बेसिकली मेमोरी का नाम बताना है, तो आंसर क्या होगा, रजिस्टर होगा। सुपर। द साइज ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड, रजिस्टर के साइज को क्या बोला जाता है। यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
रजिस्टर साइज, क्लॉक साइज, डेटा साइज, वर्ड साइज, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, रजिस्टर, जितना रजिस्टर होता है उतना ही प्रोसेसर होता है ना। जैसे अगर 32 बिट का रजिस्टर है तो प्रोसेसर भी आपका 32 बिट का ही होगा। रीजन आप शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है ना। तो साइज, और सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं, तो प्रोसेसर का साइज और रजिस्टर का साइज जो है वो सिमिलर होता है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा, वर्ड साइज बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, SCSI जो टेक्नोलॉजी है वो एप्पल की है। वेरी गुड, बिल्कुल सही यशोदा। अगला देखो, इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। देखो यहां पर स्पीड बदलकर चेंज कर दिया गया, कहा गया इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ अ सीपीयू इज मेजर्ड इन। सीपीयू का जो इंस्ट्रक्शन रेट होता है उसे किस में मेजर करते हैं, बताओ। ग्रेट। बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या होगा, किप्स होगा। किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इज दी वैलिड आंसर, है ना। किप्स इज दी बिल्कुल बिल्कुल वैलिड आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर बोल और बताओ, सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड्स होते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर, बताइए। वेरी गुड, वैभव, सौरभ, यशोदा, बिल्कुल सही। 32 कीवर्ड्स आर देयर। 32 कीवर्ड होते हैं आपकी सी प्रोग्रामिंग में। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और बताओ, सी प्रोग्रामिंग में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी प्रोग्रामिंग, बताओ। जितने दांत हैं उतने हैं, बिल्कुल सही। और किसी के दांत अगर कम हो गए तो किसी के 31 हो गए तो 31 मत लिख देना, है ना, रहेगा 32 ही। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बताओ भाई, सी प्रोग्रामिंग में आ नहीं रहा है इसका आंसर। सौरभ ठाकुर लगे हुए हैं बिल्कुल सही आंसर देने पे पहले पायदान पर। बिल्कुल यहां पर हैश इज कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वेरी गुड शिवानी, करेक्ट है, हैश इज द करेक्ट वन। ये लो अगला क्वेश्चन, लेटेस्ट क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज। प्रोसेसर की जो क्लॉक रेट होती है ना, उसको किस में मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं। तो लेटेस्ट अगर कभी भी आंसर आएगा तो देखो यहां पर सभी लग रहे हैं, है ना, क्योंकि किप्स भी है, मेप्स भी है, हर्ज भी है, गीगा हर्ज भी है, मेगा हर्ज भी है, लेकिन लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। तो लेटेस्ट क्या होगा, गीगा हर्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अरे क्यों गलत होगा क्वेश्चन, हाँ अगर दांत कम हो गए तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सिस्टम यूनिट को और क्या बोलते हैं। सिस्टम यूनिट का मतलब डिब्बा, है ना। जब उस डिब्बे में चीजें फिट होने लगती हैं तो वो सीपीयू बन जाता है, लेकिन उससे पहले वो एक मेटल का एक डिब्बा ही होता है ना, जिसे कंप्यूटर केस बोलते हैं, कंप्यूटर टावर बोलते हैं, कंप्यूटर चेसिस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, ठीक, तो ये सभी करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, सिस्टम यूनिट कंटेन्स। सिस्टम यूनिट में यानी इस चेसिस में, इस टावर में क्या क्या लगा होता है। सीपीयू लगा होता है, रैम लगी होती है, ग्राफिक कार्ड लगा होता है,
या पावर सप्लाई लगी होती है या ये सभी लगे होते हैं। तो सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू को बनाने के लिए आप कह सकते हैं पूरे डिब्बे को तैयार करने के लिए इन सभी का यूज होता है ज्यादातर, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो 40 का 5th आपका सही जवाब बनेगा। तो इसी के साथ आज के अध्याय को समाप्त करते हैं, राइट। तो आई होप सो कि कई सारी चीजें आपने रिवाइज की होंगी, कुछ चीजें जो आपका कंफ्यूजन रहा होगा वो भी रिमूव हुआ होगा, है ना। तो इसी तरीके से सेशंस हम लोग कंडक्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन कब होगा, जल्दी होगा, है ना। उसका जो अपडेट है वो आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आपके सामने आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी लाइव सेशन हो तो कनेक्ट हो जाइएगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। रिवीजन करते रहिएगा, जो लास्ट डेट आपको दी है ना, उसके बाद से रिवीजन स्टार्ट होगा और टेस्ट स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। विल गेट बैक टू यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।